अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस मोड़ की पहचान है जहाँ से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर आपको लगे कि ये बातें आपके दिल को छूती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और भी बातें आपके दिल तक पहुँचती रहें। बात नंबर 1, जब तन्हाई में तुम्हारा दिल खुद ब खुद अल्लाह को पुकारने लगे। जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब हर दरवाज़ा बंद नज़र आता है, कोई साथ नहीं देता, दोस्त दूर हो जाते हैं, घर वाले भी समझ नहीं पाते और इंसान उस अंधेरे कमरे में तन्हा बैठकर खुद से सवाल करता है, क्या अल्लाह मुझे देख रहा है? और फिर उसी तन्हाई में तुम्हारा दिल अचानक अल्लाह को पुकारने लगता है। बिना किसी तालीम, बिना किसी किताब के बस तुम्हारा टूटता हुआ दिल कहता है, या अल्लाह मेरी मदद कर। यही है पहली निशानी। जब दिल अल्लाह को बिना सिखाए पुकारने लगे, समझ लो अब अल्लाह तुम्हारी मदद करने वाला है, क्योंकि तन्हाई में की गई दुआ सबसे सच्ची होती है। कोई दिखावा नहीं, कोई दिखाने वाला नहीं, सिर्फ तू और तेरा रब। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो मैं तो बहुत करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ जब वह मुझे पुकारता है। सूरह अल-बकरा 166। सोचो, वो रब जो हर चीज़ पर कादिर है, जो तुम्हारे आंसू को भी गिनता है, वो कैसे तुम्हारी पुकार को नज़रअंदाज करेगा? तुम रोते हो ना, चुपके से, किसी के सामने नहीं, बस अकेले में, तो सुन लो, वो रोना अल्लाह की रहमत को खींच लाता है। वो आंसू तुम्हारी तकदीर को पलट सकते हैं। वो तुम्हारा सब्र देख रहा है, और जब दिल टूटकर सिर्फ उसी को पुकारे तो वो इंतज़ार नहीं करता। जब तुम अल्लाह को पुकारते हो तो सिर्फ तुम नहीं बोल रहे होते, तुम्हारी रूह बोल रही होती है, और अल्लाह कभी किसी की रूह की आवाज़ को इग्नोर नहीं करता। तो अगर आजकल तुम्हें लग रहा है कि मुझे और कोई नहीं समझ रहा, और उसी वक्त तुम्हारा दिल कहता है बस तू है या रब, तो यकीन जानो तुम्हारा रब सुन रहा है। वो तुम्हें आजमा रहा है ताकि तुम्हें वो चीज़ दे सके जो तुम मांग भी नहीं पाए। शायद आज तुम्हें खालीपन लग रहा है, लेकिन यकीन मानो इसी खालीपन में अल्लाह अपना नूर भरने वाला है। तो डरो मत, रब तुम्हारे बहुत करीब है, और ये जो अचानक तुम्हारा दिल तड़प कर उसे पुकार रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये उस मदद की पहली दस्तक है जो तुम्हारी तरफ आ रही है। भाइयों और बहनों, अगर आप अभी इस वीडियो का दूसरा हिस्सा सुन रहे हैं तो यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है और आपको रास्ता दिखाना चाहता है। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो बस एक गुजारिश है, इस सफ़र को पूरा देखिए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो इस वक्त अंधेरे से लड़ रहे हैं। बात नंबर 2, जब तुम्हें गुनाहों से नफ़रत और तौबा की तलब होने लगे। जब तुम्हें अपने गुनाहों से नफ़रत होने लगे। ऐसा वक्त आता है जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी की गलतियों को लेकर बेचैन हो जाता है। उसे उन बातों से नफ़रत होने लगती है जिन्हें कभी वो पसंद करता था। कभी जो गुनाह उसे लुत्फ़ देते थे, अब वही उसे घुटन देने लगते हैं। अब जो दिल पहले हराम की तरफ भागता था, वही अब हराम चीज़ों से डरने लगता है। अब जो आँखें गुनाहों की तलाश में खुलती थीं, वही आँखें नमाज के वक़्त भर आती हैं। अब जो ज़ुबान फजूल बोलती थी, वही ज़ुबान बार बार अस्तगफिरुल्लाह कहती है। यही है दूसरी सबसे बड़ी निशानी, जब इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह की तरफ लौटता है। ऐसे में वो अपने गुनाहों को दिल से नापसंद करने लगता है और तौबा करने की तलब उसके सीने को जला देती है, और यही आग अल्लाह की रहमत को खींच लाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सबसे अच्छा इंसान वो है जो गुनाह करने के बाद सबसे ज़्यादा शर्मिंदा हो जाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है, रहमत वाला है। सूरह बकरा 222। और हदीस में रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो बंदा तौबा करता है वो ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। इब्ने माजा। तो सोचिए, जब एक इंसान गुनाह करता है लेकिन फिर खुद को बदलने के लिए तड़पता है, तो वो सिर्फ एक बंदा नहीं रहता, वो अल्लाह की रहमत का मेहमान बन जाता है। अगर आजकल आपको अपनी पुरानी गलतियां चुभने लगी हैं, अगर आप हराम से दूर भागने लगे हैं,
अगर आप दिल से चाहते हैं कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो सुन लीजिए, अब वक्त आ गया है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करने वाला है। क्योंकि जो दिल गुनाहों पर रोता है वही दिल अल्लाह का पसंदीदा होता है। बहुत लोग होते हैं जो गुनाह करके भी मुस्कुराते हैं, लेकिन जब कोई इंसान गुनाह के बाद खुद से नफरत करने लगे, अपने रब से माफ़ी मांगने लगे, तो अल्लाह फ़ौरन उसकी तरफ नज़र करम कर देता है। और यही तौबा वही दरवाज़ा है जिससे होकर अल्लाह की मदद और रहमत तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल होती है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत गिरे हुए हो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत गुनहगार हो, तो सुनो, अल्लाह सबसे ज़्यादा उसी को उठाता है जो सबसे ज़्यादा गिरा होता है। वो रस्सी जो तुमने खुद काट दी थी, अब अल्लाह उसे अपने हाथों से जोड़ रहा है। शायद तुम बहुत दूर चले गए थे, लेकिन अब तुम्हारा लौटना ही इस बात की गवाही है कि रब तुम्हें बुला रहा है और वो तुम्हें उठा रहा है। अब तुम रोते हो, अब तुम्हें शर्म आती है, अब तुम तन्हाई में या अल्लाह कहते हो, तो यकीन रखो तुम्हारा रब तुम्हारे पास है। कभी भी तौबा करने में देर मत करना, क्योंकि ये शर्मिंदगी, ये पछतावा अल्लाह की रहमत की शुरुआत है। और जब कोई बंदा खुद को गुनहगार समझकर अल्लाह के आगे झुकता है, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, गवाह रहो मेरे इस बंदे को मैंने माफ़ कर दिया। तो अगर आज तुम्हें अपने गुनाह याद आ रहे हैं, अगर आज तुम्हारा दिल बेचैन है, तो ये इशारा है, अब अल्लाह तुम्हारी मदद करने वाला है। मेरे अजीज़ भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप अब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन जानिए अल्लाह ने आपके दिल को चुना है। हर लफ्ज़ जो आप सुन रहे हैं वो सिर्फ अल्फाज नहीं, वो आपकी रूह से बात कर रहे हैं। तो बस एक गुजारिश है, इस सफ़र को अधूरा मत छोड़िए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे ज़रूर शेयर करिए, ताकि किसी और टूटे हुए दिल तक भी अल्लाह की यह सच्चाई पहुंच जाए। बात नंबर 3, जब मुश्किलें बढ़ने के बावजूद तुम्हारा सब्र गहरा होने लगे, जब मुश्किलें बढ़ जाती हैं लेकिन सब्र और यकीन भी बढ़ने लगता है। कभी आपने ये महसूस किया है कि परेशानियां थम ही नहीं रहीं, एक के बाद एक दर्द, एक के बाद एक नुकसान, कभी रिश्तों में टूटन, कभी रोज़ी में तंगी, कभी दिल की उलझने, और सबसे बड़ी बात, सुकून दूर होता चला गया। लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में ये आवाज़ आती है, कोई बात नहीं, अल्लाह है ना। तब समझ लो अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। जब इंसान हर तरफ से टूटा होता है और फिर भी वो कहता है, या अल्लाह मैं तेरे फैसलों पर राजी हूँ, तो वही वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदे से सबसे ज़्यादा खुश होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल-बकरा 153। और यही सब्र तुम्हारी मदद की शुरुआत बनता है। मुश्किलें तुम्हें गिराने नहीं आती, वो तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। अल्लाह जब किसी को ऊंचाई देना चाहता है तो पहले उसे झुकाकर घुटनों तक ले आता है, ताकि वो रुक कर सिर्फ उसी से मदद मांगे। और जब तुम रोते हो लेकिन किसी से शिकायत नहीं करते, बस अल्लाह से कहते हो, या रब मैं थक गया हूँ लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, तो यकीन रखो तुम्हारी जीत अब बहुत करीब है। सब्र सिर्फ इंतज़ार करने का नाम नहीं, सब्र वो होता है जब दिल बिखर चुका हो लेकिन चेहरा सुकून में हो, जब हालत बहुत ख़राब हो लेकिन तुम्हारी नमाज नहीं छूटती। तुम्हारा सब्र इस बात की गवाही है कि तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो, और अल्लाह कभी उस भरोसे को तोड़ता नहीं, बल्कि वो उस भरोसे की लाज रखता है और फिर ऐसी मदद करता है जैसी तुमने कभी सोची भी नहीं होती। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब अपने शौहर की मौत से टूटी थी, उन्होंने सब्र किया और यही दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे मेरी इस मुसीबत में अज्र अता कर और मुझे इससे बेहतर अता कर। अल्लाह ने उन्हें रसूलुल्लाह जैसा शौहर अता किया। सोचिए, एक बेवा महिला को दुनिया के सबसे पाक इंसान का साथ मिला, सिर्फ सब्र की वजह से। तो आज अगर आप टूटे हुए हैं लेकिन फिर भी आप रोकर नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह देख रहा है। अगर सब कुछ खोने के बाद भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं छोड़ा, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, गवाह रहो मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। और मदद बस दौलत या कामयाबी नहीं होती, मदद सुकून होती है, मदद रब का साथ होता है, मदद वो चैन होता है जो आंसुओं के पीछे छुपा होता है। तुम जिस मुश्किल से गुजर रहे हो वो सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, वो उस मदद की दस्तक है जो तुम्हारे सब्र की वजह से अल्लाह भेजने वाला है। तो अगर तुम्हारे हालात ख़राब हैं लेकिन फिर भी तुम्हारा सब्र बढ़ रहा है,
तो समझ लो अब अल्लाह तुम्हारी मदद करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके सीने को नूर से भर दे, आपकी मुश्किलों को आसान कर दे और आपको उन लोगों में शामिल कर ले जिन्हें वह सबसे ज़्यादा चाहता है। अगर ये अल्फाज आपके दिल में उतर रहे हैं तो जान लीजिए ये महज एक वीडियो नहीं, ये एक पैगाम है। तो बस आपसे दरख्वास्त है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी दिल रोशन हो सके। अब हम पहुंचते हैं चौथी निशानी पर, जो ये बताती है कि अब अल्लाह तुम्हारी मदद करने वाला है। बात नंबर 4, जब तुम्हें नेकी की तरफ खिंचाव महसूस होने लगे और दिल बुराई से डरने लगे। जब तुम्हें नेकी की तरफ खिंचाव होने लगे और दिल बुराई से डरने लगे। कभी कभी एक वक्त ऐसा आता है जब न जाने क्यों हमारा दिल उन कामों से दूर भागने लगता है जिन्हें कभी हम बेहिचक किया करते थे। अब संगीत शोर लगने लगता है, अब बेपरवाही की बातें दिल को दुखाने लगती हैं, अब नमाज छूटे तो दिल बेचैन हो जाता है, अब देर रात जागना अच्छा नहीं लगता बल्कि तहज्जुद के लिए उठने का ख्वाब आता है। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है तुम्हारे रब का इनाम। जब रूह गुनाहों से तंग आकर अपने असल मालिक की तरफ लौटना चाहती है तो नेकी की तरफ खिंचाव शुरू होता है। ये वो लम्हा है जहां इंसान खुद को अकेला समझता है, लेकिन हकीकत में रहमत उसके बहुत करीब आ चुकी होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह किसी के लिए भलाई चाहता है तो उसे दीनी समझ बख्श देता है। सही बुखारी। और ये दीनी समझ ही वो रोशनी है जो गुनाहों के अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। सोचिए, जब आपका दिल खुद ब खुद कुरान सुनने लगे, जब आपकी आंखें गुनाह की तरफ बढ़ने से पहले ही झुक जाएं, जब आप गलत जगहों से बचने लगे, तो ये सब आपकी ताकत से नहीं हुआ, ये सब हुआ क्योंकि अल्लाह ने आपकी रूह को छू लिया है। अब आपको नेकी की बातें अच्छी लगने लगी हैं, अब आपको मस्जिद की अजान अपनी जान सी लगती है, अब आप चाहकर भी गुनाह नहीं कर पाते। तो मुबारक हो, अब अल्लाह तुम्हारी मदद करने वाला है, क्योंकि अल्लाह जिसको चाहता है उसी को अपने रास्ते की तरफ खींचता है। बाकियों को तो वह छोड़ देता है, उनके नफ्स के हवाले कर देता है। लेकिन जब एक इंसान का दिल डरने लगे कि अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो क्या होगा, अगर मैंने अल्लाह को नाराज़ किया तो मेरा क्या अंजाम होगा, तो जान लो ये डर तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बनाने के लिए भेजा गया है। हर इंसान गुनाह करता है लेकिन सबको हिदायत नहीं मिलती। हज़ारों लोग तन्हाई में बुराई करते हैं लेकिन सबको पछतावे की तौफीक नहीं मिलती। अगर आज तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम अल्लाह के करीब जाओ तो अल्लाह तुम्हारी तरफ चलकर नहीं भाग कर आ रहा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर कोई बंदा एक हाथ अल्लाह की तरफ बढ़ाए तो अल्लाह एक बाजू बढ़ाता है, अगर कोई अल्लाह की तरफ चलता है तो अल्लाह उसकी तरफ दौड़ता है। सही मुस्लिम। सोचिए, तुम्हें हर बार जब बुराई से डर लगता है, हर बार जब तुम गुनाह से रुक जाते हो, हर बार जब तुम रोते हुए कहते हो या रब मुझे अच्छा बना दे, तो वो खुद कहता है मेरा बंदा मेरी तरफ लौट आया है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। नेकी की तरफ दिल का झुकाव, ये सबसे बड़ी निशानी है कि अब अल्लाह तुम्हारी मदद करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए अल्लाह ने आपके दिल को अपनी तरफ मोड़ दिया है। आपका यहाँ तक पहुँचना इस बात की सबसे बड़ी गवाही है कि अल्लाह अब आपकी मदद करने ही वाला है। तो एक बार फिर तहे दिल से दरख्वास्त है, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी आंखें नम हुई हों, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। शायद आपके शेयर करने से किसी टूटे हुए इंसान की रूह बच जाए। अब हम आखिरी और सबसे गहरी निशानी की बात करने जा रहे हैं। बात नंबर 5, जब तुम्हारा यकीन इतना मजबूत हो जाए कि हालात चाहे जैसे हों तुम कहते हो मेरा रब मेरे साथ है। जब तुम्हारा यकीन इतना मजबूत हो जाए कि हालात चाहे जैसे भी हों तुम कहते हो मेरा रब मेरे साथ है। इससे बड़ी और कोई निशानी नहीं कि तुम्हारा दिल अल्लाह पर इतना भरोसा करने लगे कि तूफ़ान भी आए तो तुम डगमगाओ नहीं, मुसीबतें आएँ, लोग साथ छोड़ें, रास्ते बंद हो जाएं, लेकिन फिर भी दिल ये कहे मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यही है तवक्कुल, भरोसा की सबसे ऊंची मंजिल। याद कीजिए, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों के साथ भाग रहे थे और सामने समंदर था, पीछे फिरौन का फ़ौज
तलवारें लिए दौड़ती आ रही थी। लोग घबरा गए, बोले अब तो हम पकड़े गए। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। सूरह अश्शूरा 62। और फिर क्या हुआ? जिस समंदर को सबने अपनी मौत समझा था, अल्लाह ने उसी समंदर को रास्ता बना दिया। जब इंसान का यकीन इतना मजबूत हो जाए कि वो हालात को देखकर नहीं, रब को देखकर फैसले करे, तब अल्लाह मदद ज़रूर करता है। कभी आपने खुद महसूस किया होगा कि जब सब कुछ उल्टा चल रहा था, फिर भी अंदर से एक आवाज़ कहती थी सब ठीक हो जाएगा। वो आवाज़ कोई और नहीं, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे यकीन का इनाम होती है। जब हर तरफ अंधेरा हो लेकिन फिर भी तुम कहो रात चाहे जितनी गहरी हो, मेरे रब का नूर उसे चीर देगा, तब समझ लो अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। यकीन कोई मामूली चीज़ नहीं, यकीन वो दरवाज़ा है जिससे अल्लाह की मदद दस्तक देती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही तवक्कुल करो जैसा तवक्कुल करने का हक़ है, तो वह तुम्हें ऐसे रोज़ी देगा जैसे वो परिंदों को देता है। वे सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। तिरमिजी। मतलब जिसका यकीन मजबूत होता है, अल्लाह उसके लिए वहाँ से रास्ता बनाता है जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। तो अगर आज तुम घबराए नहीं हो, अगर तुम रोते हुए भी कहते हो मेरा रब देख रहा है, तो यकीन रखो अब अल्लाह तुम्हारी मदद करने वाला है। एक आखिरी बात, अगर इन 5 निशानियों में से कोई भी एक निशानी आपने अपने दिल या हालात में महसूस की है, तो ये इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात की साफ निशानी है कि रहमत का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुल चुका है। तो रुकना मत, डरना मत, थकना मत, क्योंकि तुम्हारा रब देख रहा है, तुम्हारा रब सुन रहा है, तुम्हारा रब अब उठ चुका है तुम्हारी मदद के लिए। बस अब तुम्हें भी खड़े रहना है, उस पर यकीन रखना है और उसका हाथ थामे रखना है। फिर देखना कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदलती है। ख़त्म करने से पहले अगर ये पूरी सीरीज़ 5 बातें जो बताती हैं अब अल्लाह तुम्हारी मदद करने वाला है ने आपके दिल में कुछ बदल दिया हो, तो इसे औरों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद आपके एक क्लिक से किसी की टूटी हुई रूह को अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।